एक ऐसा ट्रैप जिसमें 90% यूथ आज का फंस चुका है, पूरी तरीके से फंस चुका है और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी खोखली कर रहा है। ट्रैप में मैंने खुद को भी फंसाने का प्रयास करा ताकि मैं ये समझ सकूं, कीचड़ में उतर कर समझ सकूं स्वयं कीचड़ को कैसे साफ करना है और उससे कैसे बाहर आना है। तो यदि आपको जानना है इसके बारे में तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। तो ये शुरू कुछ ऐसे होता है। मेरी कुछ दिन पहले आकाश नाम के एक भाई से बात हो रही थी। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पर डाला था कि मुझे यूट्यूब में कौन सी आगे और वीडियोस बनानी चाहिए, मतलब कौन सी टॉपिक्स पे बनानी चाहिए या फिर कोई निश बताओ। तो उस भाई ने बोला कि आप व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग करो, क्योंकि मैं भी डेली व्लॉग्स देखता हूँ। तो मैंने उससे बातों बातों में ही पूछा कि आप किस किस के व्लॉग्स देखते हो और अपना दिन का कितना टाइम व्लॉग्स में देते हो। तो उसने बताया कि मैं सौरभ जोशी, साहिल जोशी, आदर्श सिंह, कनिका देवरानी, दिवेश यादव और उसके साथ में जो व्यक्ति है कि उसका दोस्त है उसके भी व्लॉग देखता हूँ। तो ये नाम तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उसने मुझे और भी बहुत सारे नाम बताए थे। मतलब बैठे बैठे उसने मुझे इतने सारे नाम गिनवा दिए। फिर मैंने पूछा कि कितना टाइम लगता है इनके व्लॉग्स देखने में, तो उसने बताया एवरेज 3 से 4 घंटा दिन का आप मान लो। उसने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो। मैंने बताया भाई तू एक ट्रैप में फंस चुका है और इससे कैसे बाहर आना है ये मैं तेरे को बताऊंगा। लेकिन ऊपर ऊपर की बातें मैं नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा अब इसके बारे में जान ही रहा हूँ तो इस कीचड़ में कूद ही जाओ, तभी कीचड़ साफ होगा, तभी आप पूरा सफाई कर पाओगे इसकी और खुद समझ पाओगे कि कैसे इससे बाहर आते हैं। और यूथ की प्रॉब्लम को मैं पर्सनली सीरियसली लेता हूँ, मैं हल्के में नहीं लेता, मजाक में नहीं लेता, क्योंकि यूथ ही भाई भविष्य है। तो फिर उसने मुझे जिन जिन के नाम बताए, जिन जिन ब्लॉगर्स के नाम बताए, उन सबके मैं वीडियो देखने लगा, डेली ब्लॉग देखने लगा, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि क्या वो रीज़न है जिससे ये हर रोज इतने घंटे वेस्ट कर रहा है अपने, मतलब या मज़ा आ रहा है, क्या मिल रहा है इन व्लॉग्स से। तो जब मैं इनका व्लॉग्स देखना शुरू करा तो मेरे साथ क्या चेंजेस देखने को मिले, सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ। मैं अपनी फैमिली को कम टाइम देने लगा, मेरे को उनकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, अपनी लाइफ कम इंटरेस्टिंग लगने लगी और अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी। बार बार मन करता है कि उनके और व्लॉग्स देखें ताकि आज का क्या अपडेट है, आज वो कहाँ गए हैं, तो उसके बारे में पता चल सके। और जब आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो, आप स्वयं से ये स्वीकार नहीं करते कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। आप बोलते हो कि मैं बस अरे वैसे ही मजे के लिए बस देख रहा हूँ, मैं एडिक्ट थोड़ा हूँ इस चीज़ का। लेकिन एक्चुअली में आप एडिक्ट हो चुके हो, क्योंकि आप उसके व्लॉग्स के बिना या फिर उसकी वीडियो के बिना रह नहीं पा रहे हो। आपको ये है कि मुझे तो देखना ही देखना है, तो ये एडिक्शन ही है ये। तो एट द एंड उनकी व्लॉग्स में आप, उनकी लाइफ में आप इतना ज़्यादा घुस जाते हो, इतना ज़्यादा आपको वो लत हो जाती है उनके व्लॉग्स की कि आपको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। ये एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि इससे कैसे बाहर निकलना है। जब मैंने इनके व्लॉग्स को छोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करा, मैंने क्या करा, इनको अनसब्सक्राइब कर दिया। और जब अनसब्सक्राइब कर दिया तो मन फिर भी इतना ज़्यादा एडिक्टेड था इनके लाइफ को देखने के लिए, इनके व्लॉग्स को देखने के लिए, कि फिर से मैंने इनको सब्सक्राइब कर दिया। और जब आप इनके व्लॉग्स को छोड़ने का कोशिश करते हो, छोड़ने का प्रयास करते हो, तो क्या होता है, मन में ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं यार, 10 मिनट का तो व्लॉग है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये 10 मिनट कर करके आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है और आप अपने करियर में, अपने भविष्य में या फिर अपनी लाइफ में कोई भी आप जरा सा भी टाइम नहीं दे पाते हो। जब व्लॉग देख रहे हो तब भी इनकी लाइफ से कनेक्टेड हो, और जब व्लॉग नहीं भी देख रहे हो तब भी इनकी लाइफ से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप इनके बारे में ही सोच रहे हो। मतलब व्लॉग्स को देखने की शुरुआत आप एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से करते हो। एक मोटिव होता है कि एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, और जब आप इनकी लाइफ के बारे में और ज़्यादा देखने लग जाते हो, पूरा अच्छे से एक एक व्लॉग उनका देखने लग जाते हो, डेली व्लॉग्स देखने लग जाते हो, तो आप इनके व्लॉग से एडिक्टेड हो जाते हो। तब आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट का क्या चीज़ है, आप स्वयं से कोई भी आपने सीरियल, कोई भी मूवी, कोई भी आपने वीडियो चलाई है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए चलाई है, किसी भी समय अपने मन से चलाई है। लेकिन यहाँ पर आपका, या तो आपका शुरू को, यदि आप दिन के स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आपका दिन शुरू नहीं होगा इनके व्लॉग के बिना, या फिर आप रात को देखते हो अपने दिन के बाद में रात को, तो आपका दिन खत्म नहीं होगा इनके व्लॉग के बिना। तो मतलब इतने ज़्यादा आप एडिक्टेड हो जाते हो। हाँ, उस पर भी जाएंगे कि कैसे इस ट्रैप से बाहर निकलना है और कैसे मैं इस ट्रैप से बाहर निकला। लेकिन उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन सभी यूट्यूबर्स की, इन सभी इन्फ्लुएंसर्स की गलती है जो कि ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसे व्लॉग्स बना रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, जिससे कि लोग अट्रैक्ट तो होंगे इनकी लाइफ के टूवर्ड्स, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है उनके कंपैरिजन में जो कि देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी गलती नहीं है। किसी को पकड़ के तो दिखा नहीं रहे हैं कि नहीं भाई तू व्लॉग देख, हमारा व्लॉग देख, तू हमें व्यू तो चाहिए, ये तो कोई नहीं कर रहे हैं, आप खुद से देख रहे हो। मतलब इनके व्लॉग्स को देखना आपकी अपनी चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो जब आप इनके व्लॉग से एडिक्ट हो जाते हो, जब आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते हो, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते हो, तो फिर इसमें उनकी क्या गलती है। आपने स्वयं को अधिकार दिया है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो, आप उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो, आप उनकी वीडियो देखो, तो फिर इसमें उनकी क्या गलती है। गलती आपकी है कि आपने अपने टाइम को, अपने समय को
ऐसी जगह दे रहे हो जिससे कि आपको कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू कर रहा है लेकिन एडिक्शन के नाम पे खत्म होगा। आप जब व्लॉग देख रहे हो आप स्वयं को भी एक मेंबर की तरह ट्रीट करते हो कि आप भी उनकी लाइफ के एक मेंबर हो, एक सदस्य हो, और आप भी उनकी लाइफ को पूरे सामने से देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, और वो भी आपको ऐसा ही फील कराते हैं कि और गाइज ये गाइज वो गाइज। मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कहने का यही मतलब है कि वो भी आपको यही फील कराएंगे कि आप उनकी लाइफ के एक इम्पोर्टेंट वो हो। लेकिन क्या आपने उनको पर्सनली कभी मिले हो, या फिर उनके आप तो उनको जानते हो लेकिन क्या वो आपको जानते हैं पर्सनली? कभी आपने उनको कोई टेक्स्ट करा कोई इंस्टाग्राम पे, या कहीं उन्होंने रिप्लाई करा उसका? पर्सनली क्या आपका बॉन्डिंग है? और अगर नहीं है तो इतना ज़्यादा अपने पर्सनल टाइम का, इतना इंपॉर्टेंट जो आपका टाइम है वो उनके लिए निकालना, जो जिस टाइम से आप अपने करियर या फिर अपने फ्यूचर या अपने किसी भी चीज़, फैमिली को या फिर किसी भी चीज़ को आप अपना टाइम दे सकते हो, उस टाइम को निकाल कर आप उनके लिए अपना टाइम दे रहे हो उनकी वीडियो देखने के लिए। हाँ, अब उस पर आते हैं कि कैसे मैं इस एडिक्शन से बाहर निकला हूँ, कैसे आप भी इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो सोशल मीडिया में, और अब आपकी आदत हो चुकी है उतनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की। आपकी आदत हो चुकी है कि मुझे इतनी वीडियोस तो देखनी है दिन भर की, इसके व्लॉग, इसके व्लॉग, इसके व्लॉग, इसके व्लॉग। आपके दिमाग को आदत हो चुकी है कि इतने सारे व्लॉग्स तो देखने ही हैं, वीडियोस तो देखनी है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इनकी व्लॉग की जगह आप कोई स्पिरिचुअल या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप मोटिवेट हो सको अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर के बारे में सोचने के लिए आप मोटिवेट हो सको, ऐसी वीडियो आप उसकी जगह दो। क्योंकि आपको अब देना तो पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसा बन चुका है कि अब आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी इतनी, क्योंकि अब आप उतनी वीडियो नहीं देखोगे आप तो रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हो। तो मतलब एक दिन में आप ये पूरे व्लॉग्स को देखना बंद कर दोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनकी लाइफ से हटकर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा, कोई पैशन होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, उसके बारे में आप वीडियोस देखिए, तो वो आपके करियर और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी वो वीडियोस। उन्हीं वीडियोस को आप देखिए ताकि आप इस ट्रैप से बाहर निकल। एंटरटेनमेंट तब तक ठीक है जब तक वो एंटरटेनमेंट जैसा ही रहे। एक दो व्लॉग कभी देख लिया, महीने में एक दो बार देख लिया, तो वो एडिक्शन नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। लेकिन हर रोज ही देखी जा रहे हो और उसके बिना आप अधूरे रहो, या फिर एक दिन भी आप स्किप नहीं कर पा रहे हो, इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, तो वो गलत है। उसको छोड़ने के लिए यही प्रोसीजर है जो आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। यही बात करनी थी आपसे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो व्लॉग देख रहे हैं उनका थोड़ा भला हो जाए, थोड़ी उनकी आदत ठीक हो जाए। एंटरटेनमेंट ठीक है लेकिन एडिक्शन सही नहीं है। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।